नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात डिजिटल अरेस्ट की, वो साइबर ठगी जो घर बैठे आपको गिरफ्तार करा देती है, लाखों करोड़ों की चपत लगाती है। देश भर में 2024 में ऐसे 1,23,672 मामले दर्ज हुए। सरकार की नई रणनीति इस पर अंतिम प्रहार कर पाएगी, इसी पर बात करेंगे। खासकर मध्य प्रदेश के आंकड़ों को मुख्य केंद्र में रखते हुए अन्य राज्यों के डेटा को भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर डालते हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या है? ये वो स्कैम है जहां ठग खुद को पुलिस या सीबीआई अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर आपको डिजिटल हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं, डराकर बैंक डिटेल्स मांगते हैं, पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। 2024 में ये स्कैम साइबर फ्रॉड का चेहरा बन गया, जहां कुल साइबर इंसिडेंट्स 22.68 लाख तक पहुंच गए। विश्वास न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 24 में 23,000 करोड़ का कुल नुकसान हुआ साइबर फ्रॉड से, और डिजिटल अरेस्ट इसका बड़ा हिस्सा रहा। 25 में भी ट्रेंड जारी है। ईस्टर्न आई की रिपोर्ट कहती है 25 में कुल साइबर ठगी 1.65 बिलियन पाउंड, करीब 17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये आंकड़े एनसीआरपी पोर्टल से आते हैं, जो दिखाते हैं 2021 से 24 तक इंसिडेंट 2.27 मिलियन तक बढ़े। अब बात करते हैं सरकार की कार्रवाई की। मंगलवार को गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कोर्ट के 16 दिसंबर 2025 के आदेश के पालन में एक ज्वाइंट हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई। ये कमेटी कानून, तकनीक, बैंकिंग, टेलीकॉम सिस्टम की कमजोरियों को पहचानेगी और उन्हें बंद करने के उपाय सुझाएगी। गूगल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां इसमें सरकार की मदद कर रही है। 6 जनवरी को इनके साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन एक कमी है, ये कमेटी राज्य सरकारों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं देती, जबकि साइबर अपराध राज्य पुलिस थानों में दर्ज होते हैं। इससे ग्राउंड जीरो की सच्चाई नीति बनाने वालों तक नहीं पहुंच पाती। साथ ही 2023 में पारित डेटा प्रोटेक्शन लॉ को जल्द लागू करना होगा, क्योंकि निजी डेटा का खुले बाजार में बिकना इन स्कैम्स की बड़ी वजह है। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर, जहां साइबर क्राइम की समस्या तेजी से पैर पसार रही है। 2024 में 68,878 साइबर कंप्लेंट्स दर्ज हुई। 23 के 52,846 से ज्यादा है। जनवरी 20 से जुलाई 25 तक कुल 6,046 साइबर फ्रॉड केस दर्ज हुए। 1,000 करोड़ से अधिक की ठगी हुई। रिकवरी रेट महज 0.2 से नीचे। खासकर डिजिटल अरेस्ट पर भोपाल में 1.5 साल में 70 केस आए। 24 में 53, 1.82 की ठगी। जनवरी से जून तक 17 विक्टिमों से ठगी। इंदौर की 65 साल की महिला को 5 दिन अरेस्ट में रखकर 46 लाख ठगे गए। ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन के सचिव से सनसनीखेज तरीके से 2,51,00,000 की ठगी बीते साल हुई। जनवरी 26 की शुरुआत में इस शहर में रिटायर्ड अधिकारी को 48 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 1,12,00,000 रुपए की साइबर ठगी हो चुकी। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एनसीआरबी डेटा 2023 में एमपी में 685 साइबर क्राइम दर्ज हुए। डीएससीआई रिपोर्ट में एमपी को 8.28 नेशनल डिटेक्शंस के साथ 7वें स्थान पर रखा गया। हर घंटे 8 केस दर्ज हो रहे हैं, ये चिंताजनक है। अन्य राज्यों के आंकड़े भी डराने वाले हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि साक्षरता का बेहतरीन प्रतिशत रखने वाले दक्षिणी राज्यों में भी साइबर ठगी का जाल बुरी तरह से अपराध को अंजाम लगातार दे रहा है। यानी साइबर लिटरेसी के बावजूद भी लोग शिकार बन रहे हैं। कर्नाटक में 2024 में डिजिटल अरेस्ट के 641 केस दर्ज हुए, जो टॉप पर रहा। 109 करोड़ का नुकसान हुआ। एनसीआरबी 23 में कर्नाटक में 21,889 साइबर केस, सबसे ज्यादा तेलंगाना में 2023 में 18,236 केस। डीएसआई में 15% का डिटेक्शन। उत्तर प्रदेश में भी लगातार केस। डिजिटल अरेस्ट 10 करोड़ की ठगी। दिल्ली में 1,087 करोड़ की ठगी, 24 से भी ज्यादा। महाराष्ट्र में 8,103 केस। मुंबई में 142 डिजिटल अरेस्ट केस, 114 करोड़ का नुकसान। तमिलनाडु में 23 में 4,121 केस। ये आंकड़े दिखाते हैं समस्या पूरे देश में फैली है, लेकिन दक्षिणी उत्तरी राज्य ज्यादा प्रभावित। तो क्या समाधान? कमेटी अच्छा कदम है, लेकिन राज्य सरकार पर पुलिस ट्रेनिंग बढ़ानी होगी। डेटा सिक्योरिटी लॉ लागू कर निजी डेटा की बिक्री रोकी जाए। आम जनता को जागरूक करे। कोई असली पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। 1930 हेल्पलाइन यूज करें। अगर आप विक्टिम हैं तो तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं। दोस्तों, डिजिटल दुनिया में सतर्क रहें। अगले एपिसोड तक नमस्कार। मुद्दा शो, जहां हम केवल मुद्दे पर ही बात करते हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।